नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 30 दिसंबर दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। पटना एम्स सीनियर रेजिडेंट 117 पदों पर भर्ती शुरू। पटना मेट्रो भर्ती ठगी के खिलाफ सुरक्षा निर्देश जारी। पटना में 22,000 ऑटो को मिलेगा जोन आधारित परमिट। पटना के मंदिरों में नववर्ष स्वागत की तैयारियां शुरू। 57 लाख राशन कार्ड रद्द कर बिहार ने सख्ती दिखाई। चलिए बढ़ते आज की 21 बड़ी खबरों की विस्तार से। पटना एम्स सीनियर रेजिडेंट 117 पदों पर भर्ती शुरू। पटना एम्स ने सीनियर रेजिडेंट के लिए 117 पदों पर भर्ती निकाली है। पात्र उम्मीदवार जिनके पास एमडी, एमएस, डीएनबी या डीएम डिग्री है, वे 10 जनवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट aimspatna.edu.in पर आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष, SC/ST के 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी के लिए 1500 और SC/ST EWS के लिए 1200 रुपए। महिलाएं, दिव्यांग और पूर्व सैनिक निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। पटना मेट्रो भर्ती ठगी के खिलाफ सुरक्षा निर्देश जारी। पटना मेट्रो में बहाली के नाम पर फर्जी विज्ञापन और इंटरव्यू लेटर भेजकर युवाओं से ठगी की जा रही है। निजी कंपनी के लेटर पैड पर सरकारी मुहर जैसे डिजाइन और बड़े पदों के नाम से लोगों को फंसाया गया है। इंटरव्यू लिए निजी फ्लैट का पता दिया गया है और ट्रेनिंग फीस के नाम पर 50 से 71 हजार रुपए मांगे गए हैं। पुलिस, आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी विभाग जांच में जुटे हैं। पटना मेट्रो ने किसी भी भर्ती से साफ इनकार किया है। पटना में 22,000 ऑटो को मिलेगा जोन आधारित परमिट। पटना जिले में ऑटो रिक्शा के जोनल परमिट का आवंटन जनवरी के अंत तक शुरू होगा, जबकि नई व्यवस्था फरवरी या मार्च से लागू की जाएगी। शहरी क्षेत्र को ग्रीन, येलो और ब्लू 3 जोन में बांटकर कुल 22,000 ऑटो को परमिट दिए जाएंगे। ग्रीन जोन में 10,299, येलो जोन में 7,632 और ब्लू जोन में 4,134 ऑटो चलेंगे। जिलाधिकारी ने कहा है कि जोनल परमिट से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। पटना के मंदिरों में नववर्ष स्वागत की तैयारियां। पटना के प्रमुख मंदिरों में नववर्ष के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। महावीर मंदिर 1 जनवरी से सुबह 5 बजे खुलेंगे, जहां 15,000 किलो से अधिक नैवेद्यम को और प्रसाद वितरण किए जाएंगे। अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएंगे। इस्कॉन मंदिर सुबह 7 बजे से 2 पाली में दर्शन के लिए खुला रहेगा और 8 टन फूलों से सजाया जाएगा। पंचरूपी हनुमान मंदिर में विशेष भोग का आयोजन होगा। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। GIS तकनीक से गांव की सड़कों और पुलों की निगरानी। बिहार सरकार गांव में बन रही सड़कों और पुलों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण व रखरखाव के लिए GIS आधारित नई निगरानी व्यवस्था लागू करेगी। इसके तहत ड्रोन, CCTV और आधुनिक उपकरणों से निगरानी होगी तथा मुख्यालय में कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया जाएगा। इस हाईटेक सिस्टम पर लगभग 178 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन इससे निरीक्षण खर्च में 700 से 800 करोड़ रुपए की बचत संभव है। इससे अतिक्रमण पर भी तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। 57 लाख राशन कार्ड रद्द कर बिहार ने सख्ती दिखाई। बिहार में राशन कार्ड धारियों पर बड़ा एक्शन शुरू हुआ है। केंद्र खाद्य विभाग के निर्देश पर 57 लाख से अधिक संदिग्ध राशन कार्ड धारियों के नाम हटाने का आदेश दिया गया। इनमें GST पंजीकृत कारोबारी, 25 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायी, आयकर दाता, बड़े वाहन और जमीन के मालिक शामिल हैं। अब तक 36 लाख से ज्यादा कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। शेष करीब 20 लाख कार्डों का सत्यापन जनवरी तक पूरा होने की संभावना है। पटना सहित कई जिलों में कार्रवाई तेज। पटना सराफा बाजार में सोना चांदी कीमतों का रुझान। पटना के जौली बाजार में चांदी की कीमतों में 8 दिनों में 43,500 की तेजी आई है और यह 2,44,500 प्रति किलो पर पहुंच गई है। 24 कैरेट सोना 1,40,000 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,30,000 और 18 कैरेट सोना 1,06,000 में बिक रहा है। चांदी के हॉलमार्क आभूषणों का भी एक्सचेंज रेट 233 प्रति ग्राम है। बढ़ती कीमतों से आम खरीदारों की पहुंच पर असर पड़ा है और आगामी दिनों में नए रिकॉर्ड की संभावना है। बिहार में फैक्ट्रियां बढ़ी लेकिन औद्योगिक दूरी बरकरार।
ASI 2023 से 24 के अनुसार बीते 19 वर्षों में बिहार में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या दोगुनी होकर 3,346 हो गई है। 2023 से 24 में 2.4% की वृद्धि दर्ज हुई है, जो सकारात्मक संकेत है, लेकिन अपेक्षित रफ्तार से कम है। देश में कुल 2.6 लाख फैक्ट्रियों के मुकाबले बिहार अब भी 15वें स्थान पर है। झारखंड और उड़ीसा से आगे निकलने के बावजूद बिहार उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से काफी पीछे है। युवाओं को विज्ञान और नवाचार के लिए प्रेरित करेगी साइंस सिटी। पटना में 21 एकड़ में फैली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी 889 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी विजन का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लंदन का दौरा किया और निर्माण की लागत लगातार समीक्षा की। साइंस सिटी में 5 गैलरी, 269 विज्ञान प्रदर्शनी, ऑडिटोरियम, 4D थिएटर और छात्रों के लिए डॉर्मेट्री जैसी सुविधाएं हैं, जो युवाओं को वैज्ञानिक सोच और नवाचार के लिए प्रेरित करेगी। CUET UG 2026 प्रवेश परीक्षा मई में NTA गाइडलाइन। NTA ने CUET UG 2026 के लिए एडवाइजरी जारी की है। परीक्षा मई 2026 में होगी और उम्मीदवार CUET.NTA.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार और 10वीं मार्कशीट में नाम सुधारने का अवसर मिलेगा। विषयवार सिलेबस वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें भाषाएं, डोमेन विषय और जनरल टेस्ट शामिल है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र और पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। सिलेबस पहले ही उपलब्ध कराया गया है ताकि तैयारी में मदद मिले। RRB ग्रुप डी परीक्षा तिथियों में नया बदलाव। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने ग्रुप डी लेवल 1 परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है। अब 32,438 रिक्तियों के लिए परीक्षा 8 से 9 जनवरी और 2 से 10 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। अभ्यर्थी नए प्रवेश पत्र RRB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले यह परीक्षा 1 से 16 जनवरी 2026 तक होने वाली थी। परीक्षा आयोजन के शहरों की सूची और प्रवेश पत्र समय से उपलब्ध होगी। शेयर निवेश ठगी में पटना से गाजियाबाद साइबर नेटवर्क उजागर। बगहा में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर कपड़ा व्यवसायी से करीब 8 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने 21 नवंबर को साइबर थाने में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने पटना निवासी वसीम अकरम और गाजियाबाद निवासी शिवम चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अन्य आरोपितों, बैंक खातों और पूरे साइबर नेटवर्क की जांच कर रही है तथा लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पटना बिहार में डुप्लीकेट प्रोजेक्ट्स का बड़ा खुलासा। बिहार में विकास योजनाओं की जांच में 105 डुप्लीकेट प्रोजेक्ट्स पकड़े गए हैं, जिनमें पहले से पूरे कार्यों के लिए दोबारा टेंडर जारी किए गए। 32 योजनाओं को रद्द कर लगभग 250 करोड़ रुपए को संभावित घोटाले को रोका गया है। पटना सहित कई जिलों में अनियमितताएं मिली। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत बुड़कों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। नई टेंडर प्रक्रिया और बिल ऑफ रेट से पारदर्शिता बढ़ाई गई है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार राजनीति में उबाल, RLM टूट पर आरोप। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजद ने आरोप लगाया है कि भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है और इसके लिए सहयोगी दलों को तोड़ा जा रहा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि भाजपा RLM के विधायकों को तोड़ने में जुटी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक एक कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे और उसी दिन भाजपा नेता नितिन नवीन से मिले, जिससे सियासी अटकलें तेज हो गई। बिहार अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति। बिहार के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में नए सत्र से शिक्षकों की तैनाती प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रधानाध्यापक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों के लिए 25 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे। चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और विषय विशेषता पर आधारित होगा। किशनगंज और दरभंगा के विद्यालयों में 3 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति होगी, जिसे शिक्षा विभाग की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। कुल 416 शैक्षणिक पद स्वीकृति। पटना में कोल्ड डे की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पटना में सर्द पछुआ हवा के कारण कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। 1 जनवरी तक राज्यवासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुबह के समय दृश्यता सीमित रही। घने कोहरे और ठंडी हवा के कारण दिन रात कनकनी का असर महसूस होगा। मौसम विभाग ने सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है।
पटना की सड़कों पर खुले मेन होल से खतरा। पटना की सड़कों पर खुले और क्षतिग्रस्त मेन होल राहगीरों और वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बने हुए। नगर निगम ने जुलाई में मेन होल एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी, लेकिन यह अधिकतर समय कार्यालय में खड़ी रहती है और इसका जमीनी असर नहीं दिख रहा। नगर आयुक्त ने सेवा को फिर से सक्रिय करने और नई तकनीक वाले ढक्कन लगाने का आश्वासन दिया है। शिकायतें टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से दर्ज होती है, लेकिन बार बार ढक्कन टूटने की समस्या बनी हुई है। बिहार में सर्दियों के लिए बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन। बिहार में शिमला, गोवा छोड़कर 6 अद्भुत पर्यटन स्थल है। कांवर झील बेगूसराय में विदेशी पक्षियों और बोटिंग का आनंद मिलेगा। बांका का ओढ़नी डैम वाटर स्पोर्ट्स और हरे भरे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर की पहाड़ियां हिल स्टेशन जैसा अनुभव देती है। नवादा का ककोलत फॉल्स झरनों और वादियों की ठंडी हवा में सैर का आनंद देता है। राजगीर की पहाड़ियां रोपवे और ग्लास ब्रिज हर आयु वर्ग को आकर्षित करते हैं। जहानाबाद की वनावर गुफाएं ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है। बिहार में एज ऑफ लिविंग पहल जनता की भागीदारी। बिहार सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है। 2025 से 30 तक बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ जनता से सुझाव मांगे गए। इसमें घर तक प्रमाण पत्र डिलीवरी, बुजुर्गों की देखभाल, सुरक्षित पैदल मार्ग और अस्पतालों में त्वरित सेवाएं शामिल है। सुझाव 4 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन या डाक से भेजे जा सकते हैं। बिहार में यूडाइस डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1.7 करोड़ छात्राओं का यूडाइस डाटा 31 दिसंबर तक अपलोड करना अनिवार्य है। समीक्षा में अभी भी लगभग 5.93 लाख बच्चों की प्रविष्टि लंबित है। डाटा अपलोड न होने पर छात्र सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और कार्यक्रम पदाधिकारियों को समय पर डाटा पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बिहार में ठंड से बिजली मांग में भारी गिरावट। बिहार में कड़ाके की ठंड के कारण बिजली की मांग में करीब 2000 मेगावाट तक कमी आई है। औसत खपत 7000 से 7500 मेगावाट से घटकर 5000 से 5500 मेगावाट हो गई है। एसी बंद होने और संस्थागत व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में खपत कम होने से यह गिरावट आई है। पटना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के कारण बदलाव स्पष्ट दिख रहा है। गर्मियों में मांग अधिक होती है, लेकिन ठंड के दौरान हीटर व गीजर की खपत कम रहती है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है सुरेंद्र बेशरा, मनोज दास, अनुप मास्टरमाइंड, संजीव कुमार, राकेश कुमार, अमित कुमार, मनीष कुमार सिंह, देवेंद्र राम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार के बच्चों के लिए सबसे जरूरी बदलाव क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।